हस्तिनापुर के होने वाले नरेश को यूं आतुरता दिखलाना शोभा नहीं देता दुर्योधन। राजनीति का पहला नियम यह है कि राजा के मन की अवस्था का तो उसके अतिरिक्त किसी और को ज्ञान ही नहीं होना चाहिए। और तुम्हारा मुखमंडल तो एक भोजपत्र की भांति कोई भी पढ़ सकता है। मामाश्री, आप जो कहते हैं मैं केवल वही कहता हूं और करता हूं, परंतु फल स्वरूप तो अब तक इसके अतिरिक्त कुछ हाथ नहीं लगा कि राजकीय कोष लगभग रिक्त होने को है और युधिष्ठिर की लोकप्रियता में कोई अपक्ष दिखाई नहीं देता। दिखाई देगा, प्राणों से प्रिय दुर्योधन दिखाई देगा। मैंने पुरोचन जी को इस शुभ कार्य में लगा दिया है। पुरोचन? वो बूढ़ा वास्तुशिल्पी? वो क्या कर सकता है? पुरोचन जी वो कार्य कर सकते हैं जो एक पूरी सेना नहीं कर सकती भांजे। वारणावत में तो शिव समारोह हो ही रहा है ना? जी हाँ, और मैं उसमें जा भी रहा हूं। नहीं, इस वर्ष वहां युवराज युधिष्ठिर ही जाएंगे। पहेलियां मत बुझाइए मामाश्री। तुम में यही एक दोष है कि वाक्य पूरा सुनने का कष्ट ही नहीं उठाते भांजे। बीच में ही बोलने वाले पर टिप्पणियां करने लगते हो। मैं वहां पुरोचन जी से युवराज युधिष्ठिर के लिए 1 लाख से गृह बनवा रहा हूं। केवल 1 चिंगारी और युवराज युधिष्ठिर की कथा समाप्त। लाक्षागृह? क्षमा चाहता हूं मामाश्री, सचमुच मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी कि मैंने आपकी चतुराई पर संदेह किया। युवावस्था इसी का नाम है प्राणों से प्रिय दुर्योधन। परंतु इस शुभ कार्य में तुम्हारा योगदान बहुत आवश्यक है पुत्र। वो कैसे? वो है क्या कि तुम्हारे पिताश्री कभी कभार उधर झुक जाते हैं। वो अपने अनुज पांडु के पुत्रों को हानि पहुंचाए बिना तुम्हें हस्तिनापुर नरेश बनाना चाहते हैं और ये मानने को तैयार ही नहीं कि ये संभव है ही नहीं। तुम्हारा कार्य है उन्हें समझाना कि इस वर्ष वारणावत समारोह में तुम्हारे स्थान पर वो युवराज युधिष्ठिर को यदि भेज दें तो तुम प्रसन्न होगे, और यदि तुम इस कार्य में सफल हो गए भांजे तो समझो कि तुम्हारे तलवे से युधिष्ठिर का कांटा सदा सदा के लिए निकल गया और जीत अवश्य हमारी। पिताश्री को मैं मना लूंगा। प्रिय दुर्योधन, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो वत्स? कह दो दुर्योधन, घबराओ नहीं, डरो नहीं, कह दो। देखिए पिताश्री, आप मेरा एक निवेदन सुनिए। आपने मुझे दिया हुआ अपना वो वचन टूट जाने दिया कि आप मुझी को युवराज बनाएंगे। मैं चुप रहा। आपने युधिष्ठिर को युवराज बन जाने दिया, मैं उस पर भी चुप रहा। और मेरे कहने से मेरे और भाइयों को तो छोड़िए, मेरा प्रिय अनुज दुशासन तक चुप रहा। परंतु अब हमारे चुप रह जाने की सीमा यहीं पर समाप्त होती है। मेरा प्रिय दुर्योधन सत्य कह रहा है महाराज। परंतु तुम्हारा प्रिय दुर्योधन कह क्या रहा है भ्राताश्री? मैं ये कह रहा हूं पिताश्री कि आप तो राजभवन से निकलते रहे और हमने आपको बहुत कुछ इसलिए नहीं बताया क्योंकि हम आपकी चिंता को बढ़ाना नहीं चाहते। परंतु ऐसा क्या अनर्थ हो गया है पुत्र? अनर्थ ये हो गया है जीजाश्री कि युधिष्ठिर ने सारी जन समुदाय का हृदय जीत लिया है। ये जानकर तो सभी को प्रसन्न होना चाहिए गंधार कुमार। ये जानकर ना तो मुझे प्रसन्न होना चाहिए जीजाश्री
और ना आपको। वो क्यों? वो इसलिए पिताश्री कि युधिष्ठिर की लोकप्रियता का केवल एक अर्थ है। उसके तुणीर में उसकी लोकप्रियता का एक बाण आ गया है और वो निसंदेह उस बाण को आप ही की ओर चलाएगा। परंतु क्यों वत्स, क्यों? वो इसलिए महाराज कि वो राजगद्दी पर बैठने के लिए व्याकुल हैं। ये राजगद्दी भी अजीब वस्तु है, बड़े बड़े राष्ट्र भक्तों और पितृभक्तों को डिगा देती है। भगवान की कृपा से आप अभी स्वस्थ हैं। आशा है कि बहुत दिनों जीवित रहेंगे, तो आपके ना रहने की प्रतीक्षा करने से तो कहीं अच्छा रहेगा कि जन समुदाय और राज्य सभा के सम्मानित सदस्य आप पर दबाव डाले महाराज कि आप कुंती पुत्र युधिष्ठिर के पक्ष में सिंहासन से हट जाएं, क्योंकि वैसे भी तो आप पांडु के प्रतिनिधि के रूप में राज्य कर रहे हैं। अब आपके पास तो इस तर्क का कोई काट होगा, मेरे पास तो नहीं है जीजाश्री। परंतु मेरा युधिष्ठिर ऐसा नहीं कर सकता। ये कार्य आपका युधिष्ठिर स्वयं थोड़ी करेगा, ये कार्य उसकी ओर से करेंगे हस्तिनापुर के लोग। ये कार्य करेंगे वो राजा महाराजा जो स्वर्गीय पांडु के मित्र थे। आपको याद नहीं, जब युवराज का चुनाव चल रहा था तो आप ही के सेनापति ने किसका पक्ष लिया था? और 100 बातों की एक बात यह है पिताश्री कि मुझे युधिष्ठिर का अधीन बनकर जीना स्वीकार नहीं है। यदि शीघ्र ही आपने उनका कोई उपाय नहीं किया तो मैं प्रण करता हूं कि मैं आत्महत्या कर लूंगा। ये तुम क्या कह रहे हो पुत्र? तो मैं और क्या करूं पिताश्री, मैं आपको आदेश तो नहीं दे सकता ना। अच्छा, तो ये बताओ कि मैं क्या करूं? भगवान चंद्रमौली शिव शंकर के महोत्सव में महाराज की ओर से भाग लेने के लिए युवराज युधिष्ठिर का ही वाराणवत जाना उचित जान पड़ता है महाराज। वाराणवत? परंतु इस महोत्सव में तो सदैव मैं जाता रहा हूं भ्राता शकुनी। आप इसलिए जाते रहे हैं महाराज कि आज तक हस्तिनापुर के पास युवराज था ही नहीं तो सदा युवराज ही इस महोत्सव में जाते हैं ताकि उनका जन समुदाय के साथ सीधा संपर्क बना रहे। भगवान की कृपा से आज हस्तिनापुर के पास युवराज आ गया महाराज, तो उनका वहां जाना ही उचित होगा। परंतु भ्राता शकुनी, यो कभी कभार प्रश्न ना करना भी राजनीति है। आप तो जानते हैं कि शकुनी सदैव आपके और आपके परिवार के हित की ही बात करता है जीजा महाराज। आप ही पर तो मुझे विश्वास है। मैं आपके इस प्रस्ताव पर विचार करूं। ये सत्य है भ्राता शकुनी कि मैं अपने प्रिय पुत्र दुर्योधन के शीर्ष पर हस्तिनापुर का राजमुकुट देखना चाहता, परंतु इसे भी सत्य ही समझिए कि मैं प्रिय युधिष्ठिर या अन्य पांडवों के साथ जानते बूझते हुए कोई अन्याय नहीं कर सकता। युधिष्ठिर मुझे अत्यंत प्रिय है, वो मेरा आज्ञाकारी भी है। तो फिर आज्ञा दे दीजिए महाराज कि युधिष्ठिर वाराणवत समारोह में चला जाए। झगड़ा ही समाप्त।